प्रशासन के लाख दावे और निगरानी के मौजूद कोरबा क्षेत्र में बिजली घरों की राख को मनमाने तरीके से डंप करने और लोगों की परेशानी बढ़ाने का सिलसिला जारी है। चापा मार्ग पर इसके नमूने देखने को मिल रहे हैं। खबर के अनुसार राख डंप करने की आड़ में कई जगह जमीन हथियाई जा रही है। बिजली घरों में कोयला का उपयोग करने के बाद वहां से निकलने वाली राखड़ का सुरक्षित निपटान करने के निर्देश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के द्वारा दिए गए हैं और हर हाल में सभी प्रबंधन को इसका पालन करने को कहा गया है। कोरबा जिले में भारत सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार के साथ साथ निजी उद्योग समूह के द्वारा बिजली घर संचालित किए जा रहे हैं। बिजली बनाने की प्रक्रिया में हर रोज बड़ी मात्रा में कोयला का उपयोग होता है और फिर इसकी एक मात्रा राखड़ के रूप में निकलती है। पर्यावरण और जन स्वास्थ्य को प्रभावित किए बिना राखड़ को डंप करने के सरकारी निर्देश के विपरीत कोरबा में मनमाने तरीके से यहाँ वहाँ इस काम को किया जा रहा है। चांपा मार्ग पर नगर पालिक निगम क्षेत्र में इस तरह से राखड़ डंप करने का काम एक बार फिर से शुरू हो गया है। लोग बताते हैं कि दिन के साथ साथ रात में भी इस काम को अंजाम दिया जा रहा है। ये तो राखड़ ऐसी फेंका हुआ है रोड में, चांपा रोड है। कौन फेंका राखड़? यही की राख चल देते हैं। दिन में कि रात में? दिन में भी है और रात में भी। इस इलाके में अब राखड़ डंप करने के नाम पर जमीन पर कब्जा करने का खेल भी शुरू हो गया है। पहले यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों से एकत्र किया जाने वाला कचरा डंप किया गया और फिर बाद में इसके ऊपर राखड़ डंप कर दी गई। इस पर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पीछे जो जमीन है वो भी पाट दी गई है। किसका जमीन है वो? ये सुफल रास्ता है। कौन है वो? कहाँ का? वार्ड नंबर 8 का। तो ये जमीन उसकी कब से है? नंबरी जमीन है। होगा उसी का है। तो किस चीज से पाटे? वहाँ तो कचरा पूरा डंप हो रहा है। हाँ, वो पहले कचरा से पटवाया। अब उसके बाद क्या पटवा रहे हैं? कुछ नहीं, तो लेवल हो गया राखड़ को, तो रास्ता बंद कर दिया अपना पटिंग वाला। स्वाभाविक रूप से शहरी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अपनी निजी जमीन पर नगर निगम अथवा किसी अन्य व्यक्ति को यहाँ वहाँ का कचरा डंप करने की अनुमति नहीं देगा और न ही बाद में वह इस पर राखड़ डंप करने देगा। मतलब है कि बिजली घरों से निकलने वाली राख और इसे अपनी सुविधा से डंप करने का जो ठेका ट्रांसपोर्टर्स ने ले रखा है, उन लोगों के साथ जमीन कब्जाने वालों ने अच्छे समीकरण बना रखे हैं ताकि उनका काम भी हो सके। कोरबा शहरी क्षेत्र के साथ साथ आसपास के इलाके में बिजली घरों की राख को मनमाने तरीके से डंप करने और इससे उत्पन्न होने वाली समस्याओं के कारण लंबे समय से विवाद की स्थिति बनी हुई है। लोगों के विरोध के बाद प्रशासन ने इस मामले में सख्ती दिखाई थी, लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद अब हालात जस के तस हो गए हैं। गौरतलब है कि कोरबा में अनाधिकृत व अवैध तरीके से राखड़ का परिवहन कर उसे कहीं भी डालकर शहर को नर्क बना देने वालों के विरुद्ध ग्रैंड एशियन न्यूज ने एक मुहिम चला रखी है। इसके तहत लगातार हम आपको राख से जुड़ी खबरें दिखा रहे हैं। दूसरी ओर समाजसेवी और भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रामावतार अग्रवाल इस मामले को लेकर अदालत में जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध याचिका दायर कर लड़ाई लड़ रहे हैं। राख से उत्पन्न समस्याओं और उसके परिवहन में की गई अनियमितताओं को लेकर योजना आयोग छत्तीसगढ़ के पूर्व अध्यक्ष वीरेंद्र पांडे भी अदालती लड़ाई लड़ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि इस नए मामले में प्रशासन के अधिकारी किस प्रकार से गंभीरता का प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, कोरबा।